नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मुख्यमंत्री जी ने एक बैठक ली और उस बैठक में बहुत रोजगार संबंधित बहुत बड़े बड़े फैसले लिए। आप देखिए, फैसले लिए हैं करीबन 30,000 पदों पर भर्ती होगी, ठीक है, अलग अलग विभागों पर। और आपकी शिक्षक भर्ती किस महीने होगी उस पर भी दोस्तों इन्होंने अभी फैसला लिया है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वर्ग 3 और अन्य भर्तियों की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट के लिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़े। यहाँ पर कोई बिजनेस नहीं होता, सिर्फ आपको जानकारी दी जाती है। तो मैं आपको ये जो आप पोस्ट देख रहे हो दोस्तों, ये जनसंपर्क एमपी के ऑफिशियल पेज पर है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री जी की जो बैठक हुई थी, मुख्यमंत्री जी ने जो बैठक ली थी उसमें उन्होंने कहा है कि तत्काल प्रक्रिया प्रारंभ करें भर्तियों को लिए। करीबन 30,000 पदों पर होगी भर्ती। अब हम देख लेते हैं, हम वर्ग 3 की भी देखेंगे दोस्तों, इसमें वर्ग 3 के बारे में भी क्या लिखा है, तो आप वीडियो को स्किप ना करें, ओके। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गृह, राजस्व, लोक निर्माण, जेल, शिक्षा और अन्य विभागों में रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई तत्काल प्रारंभ करने के निर्देश दिए। शिक्षकों के लगभग 20,000 और अन्य विभागों के लगभग 10,000 मिलाकर लगभग 30,000 पदों के लिए भर्ती अनुमानित है, ठीक है। तो यहाँ पर शिक्षकों के पद भी आप जल्द ज्वाइनिंग हो सकती है, ज्वाइनिंग तो नहीं, प्रोसेस शुरू हो सकती है। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जन कल्याणकारी कार्यों के सुचारू संचालन के लिए विभागों में खाली पड़े पदों को भरने की कार्रवाई पूर्ण की जाए। इस संबंध में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, लोक सेवा आयोग और विभागीय स्तर पर की जाने वाली कार्रवाई संपादित की जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पदों की भर्ती के संबंध में विभागीय स्तर पर भी समीक्षा कर समग्र रूप से संपूर्ण प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिए हैं। भर्ती प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किया जाए। इन्होंने कहा कि भर्ती जो प्रक्रिया है उसका पालन सुनिश्चित किया जाए। अब यहाँ पर देखते क्या लिखा है, आगे पढ़ते हैं हम कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि रिक्त पदों की पूर्ति के संबंध में आवश्यक नियम प्रक्रियाओं के पालन का ध्यान रखते हुए प्रक्रिया पूरी की जाए। एक अनुमान के अनुसार करीब 10,000 पदों के लिए पीवी द्वारा आगामी महीनों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। आगामी महीनों में इन पदों में गृह विभाग के अंतर्गत पुलिस आरक्षक के 3,272 पद, किसान कल्याण तथा कृषि विभाग में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के 863 पद, गृह विभाग में आरक्षक रेडियो संवर्ग के 493 पद, राजस्व निरीक्षक के 372 पद, कौशल संचालनालय में ITI प्रशिक्षण अधिकारी के 302 पद। इसके अलावा विभिन्न विभागों में शीघ्र लेखन सहायक ग्रेड 3, स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, सांख्यिकी अधिकारी और भृत्य चौकीदार, वार्ड बॉय, क्लीनर, वाटरमैन, कुक जैसे पदों पर भर्ती की जाएगी। आगे यहाँ पर बताया गया है दोस्तों, आगे आपके वर्ग 3 के बारे में यहाँ बात की गई। अब देखिए यहाँ पर बैठक में बताया गया है कि प्राथमिक शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा दिसंबर 2020 में प्रस्तावित है। वर्तमान में पीवी और से तकनीकी शिक्षा संचालनालय, पशु विभाग और कृषि विभाग की विभिन्न परीक्षाओं के आयोजन की तैयारी भी की जा रही है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर बात की गई और कौन कौन सी, यहाँ पर और देख लेते हैं। यह परीक्षा अकादमिक सत्र के अनुसार अक्टूबर नवंबर में प्रस्तावित है, ठीक है। इन पदों के लिए बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए। सिर्फ शिक्षक के लिए 6,50,700 आवेदन पत्र इस वर्ष तक प्राप्त हुए। बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह, कृषि उत्पादक आयुक्त श्री के सिंह, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री मनीष रस्तोगी, आयुक्त जनसंपर्क डॉक्टर सुदाम खाड़े सहित अन्य अधिकारी प्रस्तुत थे। तो आपकी जो वर्ग 3 की है दोस्तों दिसंबर में होगी, डेट आएगी। और मैंने अपने वीडियो में पहले ही आपको बता दिया आपकी परीक्षा होगी दिसंबर में। तो मैंने जो पिछला एक वीडियो बनाया था उसमें पूरी तरह से दोस्तों, ठीक है, आपको एक विश्लेषण करके बताया था। लेकिन मैं इस तरह से ढिंडोरा नहीं पीटूंगा कि मेरी बात सही गई। ये तो विश्लेषण होता है, एनालिसिस होता है। कभी कभी सही भी चले जाते हैं, कभी कभी गलत भी चले जाते हैं, ठीक है। तो ढिंडोरा पीटने की कोई चीज़ ही नहीं है कि मैं सही हूँ दूसरे गलत है। सब अपनी अपनी जगह सही है ना। ऐसा कोई नहीं है कि मैं खुद को अगर यहाँ पर ये बोलूँ कि मैं खुद सही हूँ, बाकी पूरी जो यूट्यूब दुनिया है, बाकी पूरी यूट्यूब दुनिया झूठी है, तो ये मुझ में एक घमंड की भावना पैदा कर देगा, अहम की भावना पैदा कर देगा, ओके। चले ओके, ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अपनी तैयारी जारी रखिए और मैं कुछ अपडेट आएगी तो मैं जरूर बताऊंगा। अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।